बोलिए भाई साहब। मैं तुम्हारे लिए राज महोबा में मेला लगा देता हूँ। अच्छा, अगर वो बेहुदा दिल्ली घर में अगर वो 80 हाथ का झूला लगाए तो मैं तुम्हारे लिए 84 हाथ का झूला लगा देता हूँ। अगर वो देश विदेश का मोगल पे ठान लगाया है तो मैं तुम्हारे लिए विदेश से मोगल पे ठान मंगा देंगे। अगर वो आरामदादा बंगाल से बेस्या मंगा ले तो तुम्हारे लिए मोड़ल से बेस्या मंगा ली। भाई साहब, मैं राज महोबा का मेला देखना ना खुश रहेंगे, ना कहेंगे हरिद्वार का मेला देखने से रुदल सिंह खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। तो अपना मन से जाएगा अरे, तो अपना मन से जाएगा। आज आगे भी आदेश चाहिए, लुटिया उड़ा देगा, हरा में मारते बिजली को से जबरदस्ती। के ना बता, वन आउट नहीं देता, एक बड़ा गिरा देता, और सब पहले बात करने दो। तुम दोनों नाक रगड़ के मार जाओगे, फिर भी आदेश मेला के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो बेहुदा मेरे पास ठिकाना नहीं दे, क्या उसके दरबार में जाना जरूरी है? उसके मेला में दाखिल होना जरूरी है? कल को धिक्कारेगा वो। मैं तुझे तुम दोनों को बार बार समझा रहा हूं। मेला क्या कराना भैया जी, ये जब हो पतार दिन पर लौट के दुलारा हमार लौट के रे है दुलारा नगर मोहाबा नोटिए ये भैया बाटो नोटियो नहीं कहो भैया आयो सारा रुको सही। हाँ भाई साहब, बस तुमने मुझे मजबूर कर दिया इसलिए मैं तुझे आदेश दिया, लेकिन सोचने वाली बात है मैं तुझे इसलिए आदेश नहीं दे रहा था कि शायद अगर कानों कान पता चल जाएगा इंदल सिंह को तो तुम दोनों चाचा भतीजा के बहुत बड़ा प्यार है, तुम्हारे बिगर एक पल वो नहीं रह सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद अगर मेला की तैयारी करेगा तो उसको पता लगने के बाद तुम्हारे पीछा पड़ जाएगा, तो दो भैयारी में भी एक बेटा है, हो सकता है कल मेला में किसी तरह की बात हो जाएगा तो बोल राज महोबा के चिराग हमेशा के लिए खत्म। भाई साहब, पैदा सिर्फ इंदर सिंह को आपकी है, लेकिन उसको लालन पालन हम और देवा पंडित मेरी रानी किया। बिल्कुल सही बात है। आपसे ज्यादा दर्द रुदल सिंह को है, जितना दर्द हमको है इंदर सिंह के ऊपर उतना दर्द शायद आपको नहीं होगा। ठीक है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है अगर तुम मेला की तैयारी किया है तो राज महोबा के दरबार से सिर्फ तुम दोनों को चुपचाप जाना होगा,
किसी तरह किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, ना ही तो राजभवा के डंका में चोट देना है, ना ही बिगुल बना करके राजभवा से निकलना। अगर बिगुल का आवाज, डंका आवाज अगर इंदल सिंह को कानों तक पहुंच जाएगा तो हरगिज तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई साहब, आप जैसा कहिएगा मैं वैसा ही करूंगा। मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाऊंगा न ही बिगुल बजाऊंगा। क्या चोट है कि चुप पे निकलेंगे? बिल्कुल बजाना है तब चलना। बिगुल बजाएगा, आखिर तुम्हारा बजाएगा तुम, बिगुल बजाएगा, बिगुल बजाएगा। एको को बात शुद्ध नहीं बोलेगा कि हाँ भाई साहब ठीक है, चुपे चाप चिकन चुपचाप निकल जाएंगे। उंगली मार मार के, पीन मार मार के बेहुदा जाएगा। ठीक है भाई साहब, मैं बोल दिया ना, नहीं बिगुल बजाऊंगा ना डंगा में चोट लगाऊंगा। शाबाश बहादुर, आप जा सकते हैं। बस बहादुर इस बात को जरा ख्याल से रखें। मैं हफ्ता रोज के अंदर में मेला से वापस आ जाऊं। ठीक है। परिया चाले अल्लाह बबुआ, परिया चाले हो अब दरबार। अब बहादुर, हाँ मेला जाने का तैयारी करो। चलिए भाई साहब। चलो बहादुर। हेलो चेक, हेलो हेलो माइक्रोफोन। सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य सभी श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाट्य कला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए आज की रात अगला कलाकार से आप लोग सुने हैं कि इंदल हरन रुदल फांसी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा नाच। लेकिन एमे हो के कहलो रेगला लोग आए कहलिए अहाँ अपन फोटो मोबाइल द्वारा खिंचवा ले, क्या तब हाथ सके चे हो न हो, जो कोनो बात है तो कहला है पकड़ल जाए। हाँ तो ठीक है, आप लोग इसी तरह शांति का दान दें और पूरे रात भरपूर मनोरंजन आप लोग को मिलता रहे। लेकिन जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक बार बाबा कारू खिरहरी की जय जयकार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से बोलिए बाबा कारू खिरहरी की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पोत हनुमान की। शाबाश। घर मोरा लागई बाबू सब है यौरियल की लाहौरा, हमारो के घर लगैया अकिलाउरियल। राजा जाकर
कुरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम माहिल सिंह। एकावनों किला में सबको मालूम है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। ठीक है, लेकिन ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। लेकिन खतरनाक किसके लिए है? जो कोई माहिल सिंह के साथ झगड़ा करता है, दुश्मनी करता है और उसको माहिल सिंह कदापि नहीं छोड़ता है। ठीक है, आज मेरा दुश्मन आप लोग जानते हैं कि खास करके मेरा दुश्मन है तो बाबू जंगी रुदल सिंह, जिन्होंने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक। और उसी रोज उसी दिन हमने कसम खाए थे कि से जिस तरह तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंका है, जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज वही रुदल सेन और देवा पंडित दोनों गंगा हरिद्वार की यात्रा बना चुका है। आज यही मौका है कि दोनों साथ में दरबार से छिप करके निकल रहा है। अगर शायद कहीं डंका में चोट देगा या बिगुल बजाएगा, कहीं उसका भतीजा जो इंदल सिंह है मेरा पोता, अगर उनको मालूम हो जाए तो रुदल सिंह का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने छिप करके मेला की तैयारी किया। लेकिन ये उनका सोच जो है ये हम उसको पूरा होने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं महोबा किला राज, और महोबा किला राज में जाकर के सबसे पहले सारी कहानी अपने पोता इंदल सिंह को हम सुनाएंगे और किसी तरह हम रुदल सिंह का साथ इंदल सिंह को लगाएंगे। और उसके बाद आप लोग देखते रहिए, आप लोग सुबह तक मेरे साथ बने रहिए। अगर सुबह तक अगर मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे तो हम आप लोगों के साथ वादा करते हैं कि जिस तरह मेरे साथ घोर अन्याय किया है रुदल सिंह, उसी तरह एक एक करके बदला हम नहीं वसूल लेंगे तो फिर मेरा नाम माहिल। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इतना ही नहीं, मेरा वादा है कि रुदल सिंह को अपने भाई के हाथों उनको हम फांसी नहीं खिंचवा दूं तो फिर मेरा नाम माहिल। वाह क्या बात। ठीक है, पहले यहां से महोबा किला चलते हैं। सुनिए, एक तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। सर हाँ, आपका मन हो गया ना। अच्छा, तो अच्छा रिकॉर्डिंग बाद में होगा, थोड़ा देर के बाद। ठीक है। अच्छा अच्छा बाबा, एक रति तसल्ली करियो, की करबे? अरे अपना आर के खून तो पुरान भए गेल, एकरा आर के खून अखन एकदम बन करे छी। एहि खातिर एक रति बर्दाश्त करियो, एगो रिकॉर्डिंग के बाद फिर पाते है। तो आइए ऑपरेटर साहब, अगर लेकिन अच्छा गाना लगाइए। अगर आप लोगों के ऑपरेटर साहब अगर आपके पास गाना गाया है तो आप उसको प्ले कर दीजिए। ठीक है, आइए आप लोग कृपया शांति का दान दें। एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर पाठ ही प्रारंभ हो। ठीक, लगाइए ऑपरेटर साहब। हेलो चेक, हेलो भागिन जैसन भभरी उठा के नाचे नागिन जैसन रहना उठा के नाचे नागिन जैसन।
चल मचा रे चल देख दे तू वह दरबार में वह छतरी कर सूरत था दादाजी हमने सोचा ऐसा कौन देखकर छतरी मोगल बैठन वो बेहुदा मेरे दरबार में आकर के हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे गोरा बदल को काला कर देंगे। बेहुदा आदमी क्या सोचेगा? लेकिन दादाजी आपके ऊपर नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया। क्या गुस्सा शांत हो गया? जी हाँ शाबाश बहादुर। दादाजी सबसे पहले अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। क्या उड़ियल किला का? अरे जब तक शीशे कंधा पर अंदाज होन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़े वो साले को आखिर जान रहे कि उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। लेकिन इंदल सेन सबसे पहले तुम मुझे राज मोहबा की समाचार तो कह करके सुनाओ। दादाजी मेरा मोहबा किला का समाचार आपके दिया से ईश्वर के दिया से इस समाज के दिया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोई दिक्कत कोई तरह का कोई तकलीफ नहीं। जय हो बाबा भोलेनाथ जय हो बाबा कारू खिरहरी सब दिन हमरा पोता के राज हन हन दन दन करते रही। लेकिन इंदल सेन बोलिए। हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं। क्या? जो बात हम अपने मन में नहीं सोच सकते लेकिन वो बात आज हम हकीकत में देख रहे हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि इस मोहबा किला राज में इस दरबार में इस रंग महल में तुमको सबसे ज्यादा बढ़ करके कौन तुमको मानता है? मुझे हाँ मेरा चाचा रुदल सिंह मानता है। सही बात। और जब तक मुझे चाचा जी गोद में बैठा के अपने हाथों से भोजन नहीं करता है तब तक चाचा जी को कल्याण नहीं मिलता है। सही बात। और नित प्रतिदिन मैंने चाचा जी गोद में खेलते हैं दौड़ते हैं और मुझे चाचा जी खिलाते हैं। सही बात है। लेकिन इंदल सेन आज तुम्हारा चाचा कहाँ है? कहाँ है? हाँ वो तो जंगल शिकार खेलने के लिए गया होगा। क्या जंगल शिकार खेलने के लिए गया है? दादाजी हाँ। मेरा चाचा जी वो जंगली बादशाह जंगली डाडू है और नित्रा तीर तलवार से वो जंगल में खेलता है। सही बात। गोली गड्ढा चलाता है 6 महीने जंगल में रहता 2-4 रोज घर पर रहता है। लेकिन अगर 2-4 रोज घर पर रहता है तो उसके शासन मैं भी रहता हूँ। अभी तुम्हारा चाचा जी कहाँ? मोहबा किला में है या जंगल में? अभी जंगल गया होगा। अभी जंगल गया है। हाँ ठीक है। लेकिन इंदल सेन तुम जो कहता है कि सबसे बढ़ करके हमको हमारे चाचा जंगी रुदल सिंह हमारा मान और सम्मान देता है और एक साथ में बैठ करके भोजन खिलाता है खाना खिलाता है अपने जांघों पर बैठा करके खुआ मलाई मिश्री जो कुछ भी होता है मुझे अपने हाथों से चाचा जी खिलाता है। लेकिन जो बात हम सोच भी नहीं सकते लेकिन वो बात आज तुम्हारे सामने हकीकत में गुजर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है। अरे तुम क्या बोलता है कि मेरा चाचा जी गया है जंगल शिकार खेलने के लिए? नहीं, आज तुम्हारा चाचा जी गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहा है। क्या तुमको कुछ मालूम नहीं है? दादाजी यह गलत बात नहीं बोलिए। हम सत्य बोलते हैं। अगर मेरे चाचा जी वो मेला देखने के लिए चलते तो सासी में लगाते हुए हमको वो मेला देखने के लिए चले जाते। नहीं, आज तुमको छोड़ करके रुदल सेन और उसका साथी रेबा पंडित दोनों गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहे हैं। रे बेहुदा तुम क्या बोलता है कि हमको चाचा जी सबसे बढ़ करके मान सम्मान करता है? दादाजी आपको बात को विश्वास नहीं करेंगे। कैसे विश्वास हो? आपके पास तो 100 करोड़ बेटा था लेकिन इसी चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जी ने आपको बेटा को पंडा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। सही बात है। बेटा बच्चा एक अभ्यर्थी कुमार लंगड़ा जो कि अभी उड़ियल किला में वर्तमान है। अगर बेटा आप कसम खाते हैं तब तो विश्वास करेंगे ना तो नहीं करेंगे। क्या
हम कसम खाएंगे तब तुमको यकीन होगा कि दादाजी सत्य बोल रहा है। जी हाँ। और हमारे चाचा जी मेला जा रहा है। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको मेला देखना है, क्या तुमको मेला देखना है? देखना है तो ठीक है, हम तुमको अवश्य दिखाएंगे। इंदल सेन, अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे रुदल सेन और उसका साथी डेबा पंडित मेला देखने के लिए नहीं जाता होगा, तो जो मेरा नंगरा अभिचल है नाश। दादाजी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा दादाजी सही में मेला जा रहा है। लेकिन दादाजी मेरा चाचा जी कितना दूरी निकल गया होगा? बस अभी राज मोहबा का सीमान मुश्किल से पार होने ही वाला हो। बहादुर अभी टपा नहीं है, लेकिन तुम मेला जाओगे? अवश्य जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है तुमको कहीं 150 रुपया दे दिया और तुम या करके इस मेला में फंस जाओगे और तुम्हारा चाचा और डेबा पंडित गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए चला जाएगा। अगर तुम जाओगे मेला देखने के लिए, तो जब तुमने हमको कसम खिलाया है तो तुम भी मेरे साथ कसम खाओ, तब मुझे यकीन होगा कि तुम अवश्य गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा सकते हो। दादाजी अगर चाचा जी को सासमिल इंदल से मेला देखने के लिए नहीं जाएंगे, अच्छा, तो मोहब्बत लगा दाना खाना हराम, पानी पीना होगा सर में, 10 मिनट होगा। ठीक, शाबाश बहादुर, ठीक है। तुम्हारा चाचा इसी रास्ते होकर के निकला है और तुम इस रास्ते होकर के चले जाओ। मोहबा किला का सीमान जो है बगीचा, तुम उस बगीचा में सीमान पर तुम वहां आराम से पैर के नजदीक बैठे रहना। जब इसी रास्ते होकर के जब वहां तक पहुंचेंगे, तुम उसका रास्ते को घेर लेना। और जब तुमको पूछे इंदल सेन, अरे तुम यहाँ इस बगीचा में क्या कर रहे हैं, तुमको बोलना है चाचा जी हम बच्चा है, बच्चा के साथ में हम खेलने के लिए आए थे, लेकिन आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? तुमसे लात करेगा, तुमसे झूठ बोलेगा। तुमको सीधा बोलना है कि चाचा जी अगर आप जंगल जा रहे हैं, अगर आप कहीं मेला कोई तीर्थ धाम नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने हाथ हमारे सर पर रख करके बोलिए कि इंदल सेन हम जंगल जा रहे हैं, आपको हम फ्री कर देंगे जाने के लिए। सही बताया आप। अगर कसम खा लेगा तुम उसको आजाद कर देना, अगर कसम नहीं खाया तुम उसका साथ लग जाना। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। आ दादा यहाँ अब सोनी लाउरिया लाके दारोगा देख ले यो मेला यो दादाजी जे बैठांगा जी ये हम नहीं करे के चाही रुदल सिंह के जा भारी हो जुलूम करे कि हो रबार में तोहरे या सीता रहता दादाजी हो हमार दादा ने छोड़बे हो दादा हमें दादा जी मेला बार देखे पोता गंगा जी के जाए, खुशी रे मनई है पोता पूरे गंगा जी। जोरी कहना मान हमार, जोरी जोरी बोलल जा। ठीक है, अब जो है इंदल सिंह को हमने सही रास्ता दिखा दिए हैं। अब जो है इंदल सिंह हर हाल में रुदल सिंह के साथ मेला जाएगा। जब मेला के लिए तैयारी कर देगा तीनों बाप बेटा, और उसके बाद आप लोग माहिल सिंह का खेल देखिएगा, क्योंकि मुझे उस दुश्मन से बदला सोल करना है। अगर इस तरह का चाल नहीं चलेंगे तो मेरा बदला सोल नहीं होगा। तब तक के लिए हम थोड़ा देर छिप करके बैठते हैं और देखते हैं कि कब और किस समय ये तीनों मेला के लिए रवाना हो। अरे तब महाराजा ये नंद के लाल चकई के चक दुम मकई के लावा बराबर जाने अम्मा चोरी कहना मान हमार, चोरी चोरी बोलल तारा लौटे माही हो दरवाजा जाए, लौटे माही हो अब जाए। अरे महाराजा
पता नहीं कितना सही नहीं हे हो चरण तो करिया पार नाम चाचा जी हम हो रे